अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअन-नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सब को नींद के एतबार से मारने के बाद दोबारा ज़िंदा फरमा कर नमाज फ़जर अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह पाक अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़री कबूल फरमा ले। आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। आयत नंबर 38 और 39 मैंने पढ़ी है। सूरह निसा की 2 आयत पढ़ी हैं, दोनों का तर्जुमा तवज्जो के साथ सुनिएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग जो युनफ़िकूना खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल को रियाअन-नास लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिनूना नहीं रखते वो ईमान बिल्लाहि अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर ना यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन, और जिसका साथी शैतान हो गया, फसाअ क़रीना ये कितना ही बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम क्या था उनको, लौ आमनु अगर वो ईमान ले आते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी यौम आखिरत पर, वानफ़क़ू और खर्च करते, मिम्मा उसमें से रज़क़हुमुल्लाह जो उनको अल्लाह ने दिया है, व कानल्लाहु बिहिम अलीमा और अल्लाह ही जानने वाला है। यह आयत मुक़द्दसा का आपने तर्जुमा सुना है। इसका शान नज़ूल समाअत फरमाइएगा। मुनाफिकीन मदीना, मदीना में रहने वाले जो मुनाफिकीन थे, मुनाफिक से मुराद ये है कि जिनने उतू कलमा पढ़ा है लेकिन अंदरों मुसलमान नहीं, अंदर गैरां दे नाल रले हुए सन। लेकिन जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी महफिल च बहंदे, सरकार दे सामने आंदे, मुखलिस सहाबा दे सामने आंदे, फिर आके वो गल्लां बातां दे विच यकीन दहानी करवा जाते, नहीं जी असी भी कलमा पढ़ने आ, असा भी तुहाडे नाल दे आ, लेकिन हकीकत च मुसलमान कोई ना है, मुनाफिक है। उन्हां मुनाफिकां दा एक अमल हा, उस अमल दा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत दे विच रद्द फरमाया है। मुनाफिकीन दा अमल की सीगा, चूंकि अंदरों इस्लाम तो राजी नहीं सन, अंदरों इस्लाम ते दिलों इस्लाम ते राजी नहीं सन। लिहाजा जो बंदा इदां दा होवे ना, फिर उनकी हर मुमकिन कोशिश होंदी है कि भी जिथे भी मौका मिलेगा ना, इस्लाम के खिलाफ उन्हें गल करनी है, इस्लाम के खिलाफ उन्हें काम करना है, इस्लाम के खिलाफ उन्हें साजिश करनी है। जो अंदरों इस्लाम ते खुश ना होएगा, ऐसे बंदे की फिर कोशिश होंदी है। वो मुनाफिकीन मदीना सन, उतू कलमा पढ़िया, अंदरों मुखलिस ना आए, तो जिथे भी किते बहनों में मौका मिल जाता सी, वो इस्लाम के खिलाफ ही गल करते सन। जिथे मौका मिल जाना इस्लाम के खिलाफ काम करना, जिथे मौका मिल जाना, हाँ ना मिलना तो अलग बात है, लेकिन जी उन्होंने किते टाइम या मौका मिल जाए फिर इस्लाम के खिलाफ फुल साजिश कर दिया। अच्छा, वो मुनाफिकीन की करते सन, उन्होंने एक अमल सीगा, एक काम हा, वो काम ये सीगा कि जिस तरह मैं कल अर्ज किया सीगा, मुखलिस सहाबा नूं मिलना, जिन्हां नाल पुराना याराना हा, उन्होंने मिल के कहना यार अपना माल खर्च करो, लेकिन बड़े ध्यान दे नाल खर्च करो, माल जमा होना चाहिए, माल कोल होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, औखे सौखे वेले माल कम आंदा है। अच्छा, जी गल्लां सुन के ना असीं आदे आप महसूस करिए ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ां ने कि जिहड़ियां साडे विच ओ या मुआशरे विच साडे इर्द गिर्द वो चीज़ां पाईयां जांदियां ने। हुण ए जिहड़ियां वाज़ो नसीहत ने, वाले गल्लां ये ते आम अक्सर सानूं सुनन नूं मिलदियां ने। लोग अक्सर करते हैं यार पैसा कोल चंगा हुंदा है, पैसा कोल चंगा, औखे सौखे वेले काम आंदा है। आही काम मुनाफिकीन मदीना करते सन, आही काम वो करते सन।
वो एक काम करते, मतलब मुनाफिक करते सन, असी मुसलमान हो के काम करने। उन्होंने मुखलिस सहाबा दे कोल बहना, आदे वालों उन्होंने दे खैर खात ते बड़े यार ते बड़े सज्जन ते बड़े गूढ़े जो खलील बनने की कोशिश करते आए। भाई अपना माल संभाल के रखो यार, तुसी किंज माल खर्च कर दो, खर्च होना चाहिए लेकिन किसे वंडना होना चाहिए। तुसा तो इंज माल खर्च कर दो, कमले ही हो जाते हो एक बार। मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, तुसी इशारियां ते ही ढेर ला देंदे हो। हुजूर ने या हुक्म फरमाया, तुसी हुक्म ते ढेर ला देंदे हो। कोई तरीका कार होंदा है, कोई हिसाब नाल औखे सौखे वेले माल कोल चंगा होंदा है। अच्छा, इन्हां नूं मुखलिस साहबां नूं इंज कह जाना ते कदी कदी आदे आप नूं मुनाफकत वाले ओ बोर्ड तो बचाने वास्ते आप भी खर्च कर जाते सन। आप क्यों खर्च करते सन? ताकि ऐसे मुनाफिक लगिए ना, मुनाफिक लगिए ना, तद खर्च कर जाते सन। वो जो उन्होंने ये अमल सामने आ गया ना भी एक तो रोक दो ते आप भी कदे कदे खर्च कर जाते हो, ये तुसी केड़ा ड्रामा लाया होया है? अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा छोड़िया, उन्होंने फरमाया वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिया नास, जेड़ा पैसा खर्च करन, 1 रुपया खर्च करन या लाख रुपया खर्च करन, फरमाया तुहाडी रियाकारी है, दिखलावा है, तुसी रब दी रज़ा वास्ते नहीं कर रहे, तुसी इस वजह तो कर रहे हो कि सानू मुनाफिक समझा ना जावे। वो नमाज पढ़ते सन ना, तो नमाज भी इस वजह तो पढ़ते सन, औखे औखे सौखे होंदे रहंदे होंदे सन। यानी कि जेड़ा अंदरों खुश नहीं नमाज ते, फिर उन्हें औखी होना ना नमाज पढ़ने वास्ते। बैठे हो सारे, जेड़ा दिलों नमाज पढ़न ना आवे, उतू उतू धिंगी दा आए खड़ा है, वो फिर नमाज उन्होंने बहु औखी है। तद करके फिर मुनाफिकीन फजर दी ते इशा दी नहीं पढ़ते है। नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते नमाज आपने पढ़ानी ना सरकार ने, तो अपना रुखे ज़ेबा सरकार ने सहाबा किराम की तरफ करना मुखड़ा, तो सरकार ने पूछ लेना ओ फलां 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 नहीं है, ओ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, सरकार ने पूछ लेना। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ करना या रसूल अल्लाह वाक़ई ओ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, वाकई नहीं है। सरकार तद फिर इशा फरमाने से बेशक इशा और फजर मुनाफिकां ते बहु भारी है, इशा ते फजर है। अच्छा, वैसे एक गल है, कितना अजीब सिस्टम है। आही ओ कम करन वो मुनाफिक हैं, वही कम असा करिए तो असा मोड़ भी मोमिन ही है जी। क्यों? असी मोड़ भी मोमिन, असी मोड़ भी पक्के मुसलमान। एक काम वो करन तो मुनाफिक हो गए, तो जो वो काम असा करिए असा फिर भी ठीक ठाक हाँ, सानू कोई रोला नहीं गा। अल्लाह पाक ने उन्होंने दे रद विच ये आयात नाज़िल फरमाइया ने, और जी आखिरी आयत ना बड़ी प्यारी है। मालिक ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, वमाज़ा अलैहिम, वो तुहानू केड़ी पीड़ पैंदी है जे तुसी सही मान ले आंदे। एदा मतलब ये है वमाज़ा अलैहिम, तुहानू उन्हां नू के हुंदा सीगा, के होना सी, केड़ी शै तुहाडे ते डिग पैरी सी, की मुसीबत तुहानू आ जानी सी, की तकलीफ हो जानी सी तुहानू। लौ आमनु बिल्लाहि, जे अल्लाह ते सही ईमान लैके आ जांदे तां, वल यौमिल आखिर, यौम आखिरत ते ईमान सही लैके आ जांदे। लो जी आ गल यही साडे वास्ते है। की हो जाना यार, बंदा सही मुसलमान हो जाए तो की हो जाना है? जे बंदा कमा को नमाजी बन जाए, मुखलिस बन जाए, सही दीनदार बन जाए, की हो जाना है? आही मालिका ने गल इरशाद फरमाई। तो फरमाया वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, अल्लाह तबारक व तआला बहु जानने वाला है। लो जी चंद एक मसले निकले जी, तवज्जो दे नाल सुनना। कल मैं अर्ज किया रियाकारी दिखलावा बहुत बुरी बला है, बहुत बुरी बला, नेकियां नूं इंज खत्म कर देंदा है। बल्कि वो जरा ना जी हसद, हसद नेकियां नूं जाया करदा है, हसद नेकियां नूं, रियाकारी मुड्डू नेकी आवन ही नहीं देंदी। हसद ते ना भी नेकी की चो नेकी आ गई मेरे खाते पै गई, हुण जाके मैं हसद किया तो हसद की वजह तो नेकी जाया होगी। रियाकारी ये सवाब खाते च लिखन देंदा ही नहीं गा, ये मुड्डू सफाया करके रखता है। और जिस तरह मैं कल हदीस पाक सुनाई है, बिल्ली डोल सुटदा है लेकिन पानी का कतरा भी एक होंदा, पानी का बाहर आके ते फिर जाया हो गया, नहीं नहीं कोई मुड्डू आन ही नहीं देंदा। ये रियाकारी ऐसी दिखलावा ऐसी बुरी बला है कि ये बंदा कम करदा रहिंदा, कम करदा लेकिन कख सवाब नहीं हुंदा। अच्छा, रियाकारी दे ना ये दो तरीके ने रियाकारी दे, तो जना सुनना जी। एक होंदा है असले अमल में रियाकारी, दूसरा होता है हुस्ने अमल में रियाकारी। असले अमल रियाकारी क्या होंदी है कि बंदा अमल करदा ही उदों है जदों उन्होंने कोई वेखे, जे ना वेखे वो करदा ही नहीं। इसको कहते असले अमल में रियाकारी। जे किदे विखन विखावन वाला माहौल बन गया तो बेली ने अमल कर लिया,
ते जिन्नी देर को वेखन विखावन वाला माहौल नहीं बनता वो पुंजू अमल करता ही नहीं। गल समझ आ रही? इन्हों कहते हैं असले अमल में रियाकारी। ये अक्सर अजकल के आइमा हज़रात में पाई जाती है कि जिन्नी देर मसीह ते रह उन्नी देर पूरे 5 वक्त दी अजाना में नमाजा में ड्यूटी, ते जे 2 दिन की छुट्टी ते चले गए तो फिर नमाजा बैठे हो के हो आगे ये चीज़ पाई जाती। इसको असले अमल में रियाकारी बहुत घिनौना अमल है। या फिर उतनी देर तक पक्के नमाजी रह, नमाजा पढ़ाइया पढ़ाइया जिन्नी देर तक मसीत कोल है, तो जो मसीत खुस गई वो महीना लग गया 2 महीने लग गए होर मसीत लभन ते उन्नी देर नमाजा तो बंदा धोता रहता है। ये वो बेली है जो असले अमल में रियाकारी करता है। और दूसरा होता है हुस्न अमल में रियाकारी। हुस्न अमल में वो ये है कि जो कोई वेखन विखावन वाला माहौल बन गया, रियाकारी वाला दिखलावे वाला माहौल बन गया, उदों काम चंगा किया, सोहना अमल किया, तो जो कोई वेखन वाला माहौल नहीं है बस एवं माठा मुठा करके तो निकल गया। तुम ना सज्जे खब्बे तवज्जो करते पे हो, फिर मैं थोड़े दुख लगता है। हुस्न अमल में ये रियाकारी है कि वेखन वाला माहौल बन गया तो चंगा अमल कर लिया, जरबा 4 चिंगियां ला लिया, तस्बीह जरा बड़ी फाड़ ली, तो जुबा कुबा भी चंगा पा लिया, माहौल बन गया ना, स्टेज ते बिठा छड़ा, मैनू मेहमान खसूसी बना दिता, इतने जरा माहौल बन जाएगा। तो जो कोई वेखना ना हो कला ही होना ना, तो फिर जल्दी जल्दी सुनता भी ना पढ़िया, नफल भी ना पढ़े, 4 फर्ज पढ़े तो निकल गए। एक ना मिसाल दे रहे हैं ओवरऑल सारे अमाल में इसी तरह जो वेखना माहौल बन गया तो सारा काम ही चंगा कर लिया, सारे अमाल चंगे कर ले, तो जो वेखने वाला माहौल ना बन गया तो माठा मुठा करके तो निकल गया। इसको कहते हैं हुस्न अमल में रियाकारी। और इन दोवां दे विचों जो सख्त तरीन मतलब जुर्म है या गलत है, गुनाह है ना, वो है वो असले अमल वाली रियाकारी कि माहौल नजर आया तो फिर अमल कर लिया, जो माहौल नजर ना आया तो अमल ही ना किया, वो मतलब बहुत बुरा काम है। ये रियाकारी है। रियाकार जो बंदा है वो बिल्कुल सवाब तो खाली है। मैं कल भी अर्ज किया, भले वो पैसे वाला मामला हो तो पैसा जिन्ना मर्जी करोड़ लग्या खड़ा हो पैसे उस अमल ते उस काम ते करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी, खर्च हो चुका है, लेकिन रियाकारी मकसद है तो करोड़ ही जाया हो गया। रब की बारगाह दे विच कसरत ते किल्लत कोई गलबात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है कि इतने बहुत ज्यादा पैसा लग गया लिहाजा हुन अल्लाह तबारक व तआला माशाअल्लाह मजबूर हो गया। नहीं, करोड़ बड़ी गल है जी, हुन तो कबूल करना ही पैना है, भावें दिखलावा ही करता पाया ना ना, करोड़ भी लग्या पाया, मालिक बेनियाज। इवें करके हज का पैसा है, जे 7, 8, 10 लाख रुपया लगा के बंदा हज कर जाए ना, लेकिन मकसद है कि लोग हुन फिर मैनू हाजी आखन ना, ठीक है, लोग ना भी आखन लेकिन आदि आप तो बंदा शो करा मैनू हाजी आखो ना जी, ठीक है। अच्छा, तरगीब के लिए शो कराने में अर्ज नहीं है, लेकिन रियाकारी वास्ते अर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तुहानू जानदा है कि तू तरगीब वास्ते कर रहा है। तरगीब का मतलब होंदा है शौक दिलाने वास्ते। कद वास्ते भला? शौक दिलाने वास्ते कि मैं लो जी सब मजमे के सामने 1000 रुपया पेश किया जी, 1000 रुपया मकसद का जी सब के सामने, लेकिन अंदर मकसद है की है तरगीब, ताकि मेरे 1000 में वेख के फिर बाकी होर भी लोग आएंगे। उमरा करने वास्ते जा रहे हैं तो पहले महफिल करवाई, सारे रिश्तेदारों ने बुलाया, शो करवाया, लेकिन शो के पीछे नीयत और तरगीब है, रियाकारी नहीं है। सवाब नीयतां ते डिपेंड होंदा है, वो अगे सारे कम्मां ते नहीं। गल समझ रहे हो ना जी? सो रियाकारी ते जी नेकी जाया होंदी ना, ओदे ते कोई इहदे ते हील हुज्जत नहीं बननी कि ये बहुत ज्यादा पैसा लग गया पे, या फिर अज सारा दिन इन्हें नमाजा पढ़िया ने, सारा दिन सजदे किते ने, या रात नूं ये शाबेदारी करता रहा लिहाजा हुण कबूल करनी पैनी, भावें रियाकारी आ गई है, ऐसा नहीं होएगा। रियाकारी ते एक लम्हे वास्ते सब कुछ ज़ाया कर देंदी है। अगला मसला सुनिएगा जी। फरमाया वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। रियाकार दा रद्द करके मालिक ने इरशाद फरमाया, जो रियाकारी कर रहा होंदा ना, उनदा ते अल्लाह ते ईमान ही ना रह गया, उहदा यौम आखिरत ते ईमान ना रह गया। गल पक्की गल है, जो बंदा नमाज खड़ा पढ़ता पिया लेकिन दिखाता किसी होर नूं पिया, मालिक नहीं दिखा रहा, तो फिर मालिकां ते ईमान ते ना रह गया उहदा, ठीक है। इस वजह तो रियाकारी नूं इसको शिरके असगर कहते हैं, छोटा शिरक कहते हैं। गल समझ आ रही? इस तो अगला मसला रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया वला बिल यौमिल आखिर, उन आखिरत ते भी ईमान नहीं है, अल्लाह ते ईमान भी नहीं है, ते आखिरत ते ईमान भी नहीं है। और जुमला सुनना जी, ये आयात नाजिल हुई ने मुनाफिकीन दे रादे च, जिहड़े मुनाफिकीन आए
नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं ना मनदे है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्लाम दे मनदे है, लेकिन मुनाफिकीन नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं सी मनदे। और मुनाफिकीन कित्थों बने सन? वो यहूदियों दे विचों बने सन। और यहूदी कौन सन? जिहड़े अल्लाह दी तौहीद दे कायल सन, अल्लाह दी तौहीद दे कायल सन, लेकिन वो बामरे मजबूरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। खुशी नाल नहीं, मजबूरी नाल मुसलमान हो गए। हुण वो उन्हां दा अल्लाह दी तौहीद ते ईमान है, आखिरत ते उन्हां दा ईमान है, अंबिया ते नबूवत और रिसालत ते ईमान है, लेकिन जेड़े नबी उन्हां दे कोल मौजूद सन, इन्हां नबी इस नबी दे इनकारी है। अच्छा, चूंकि नबी पाक दे इनकारी सन, रब दा कुरान ने की क्या चढ़िया? इनकारी महबूबे करीम दे ने, लेकिन कुरान ने की क्या चढ़िया? ये जो लोग ने ये ते वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, फरमाया ए ना अल्लाह नू मनदे ने ना यौम आखिरत नू मनदे ने। इनकार महबूबे करीम दा है, इनकार नबी करीम दा है, लेकिन मालिक ने इरशाद फरमाया तू ताड़ा ईमान है भी कोनी है, इंदे तू साबित होया सारियां चीज़ां नू बंदा मनने, लेकिन ओदे महबूब नू नहीं मन्निया तो समझो कुछ नहीं मन्निया। कुछ नहीं मन्निया, बिल्कुल खाली है, जीरो है, सिफर है। यही शैतान की मिसाल साडे सामने है। अल्लाह नू पक्का मनदा सीगा, पक्का तौहीदिया, इतना पक्का तौहीदी सी, कहंदा जी रब तो सिवा किसी नू मनना ही नहीं है, किसी नू नहीं मनना, किसी नू नहीं मनना। इत्थों तक कि रब किसी नू मनावेगा उन्होंने भी नहीं मनना, बस रब अल्लाह तबारक व तआला नू ही मनना है। इतना पक्का तौहीदी है, लेकिन रब दी बारगाह दे विच मरदूद हो गया। इहदे तो साबित होया सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला नू ही मनना या अल्लाह तौहीद ते ईमान रखना एक कामिल होने वास्ते या निजात पाने वास्ते काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नू मनना ही ये मनना है कि अल्लाह फिर जिन्नू जिन्नू मनावे फिर ओनू मनना है। अल्लाह जिन्नू जिन्नू मनावे, जन्नत ही वेखी को नहीं है, लेकिन जन्नत ईमान है, रब ने मनवाया मन्ने, ते जरा इनकार कर दे फिर फारिग हो गया। अल्लाह नू ते मनदा, लेकिन जन्नत जहन्नम ते दोज़ख दा कायल ना रहा, क़यामत दे दिन नू ना मन्निया। अल्लाह नू ते मन्निया, लेकिन एक वो शायद जिन्हों रब ने मनाया नहीं ना मन्निया, ते बंदा फारिग हो गया। अगर यौम आखिरत दा इनकार क्या फारिग हो सकता है ना, तो फिर नबूवत दा इनकार भी बंदे नू फारिग कर देंदा है। हाँ, नबूवत और तौहीद ये दोनों चीज़ें यही तो मुड है, यही तो बुनियाद है। अगर इनके विच कमी आ गई तो फिर बाकी मनना कुछ नहीं मनना। इवें करके इन मसा निकला फिर मिर्जाइयां वाला, कादियानियां वाला, कि जेड़े साड़ी आवाम उन्नास नू लोगों नू नौजवानों नू तू कलमा पढ़ के विखावन, देखो जी असा भी कलमा पढ़ने, असा भी कुरान पाक पढ़ने, असा भी ये करने, असा वो करने। ओ भाई ये तो गल समझे चाहती, तुम कलमा पढ़ के सानू सुनाते हो, विखाते हो, सिर्फ आवाम नू बुद्धू बनाने वास्ते कलमा पढ़ के विखा छड़िया, आवाम नू पागल बनाने वास्ते कुरान पाक पढ़ के विखा छड़िया। असा भी नमाज पढ़ने, असा भी ज़कात देने, कितना सा खर्च करने। साड़ी आवाम चूंकि जेन च पैसा बह गया है, तद करके पैसे तो मुतासर को टुर जाते हैं। एक बली मैनू मिले, कहता जी अपने नालों ते मिर्जाई चंगे ने। मैं कहा लानत तेरे ते जालिमा, कहते पैसा बड़ा खर्च करते हैं जी, साढ़े तो मुसलमान रुपया देने वास्ते तैयार नहीं होंगे। और भाई अगर ईमान ना रहा, बंदा करोड़ रुपया भी अरब रुपया भी खर्च कर दे, केस खाते दा ईमान ना सलामत रहा। अगर ईमान सलामत है तो बंदा एक रुपया भी मोमिन खर्च करे ना, तो रुपये ते भी मुल लगेगा इंशाअल्लाह। ऐ साडी सोच है, क्योंकि साडा सब कुछ पैसा बन गया ना, असी पैसे तो मुतासर होने, पैसा कोई होर लै जावे। अज साडे कई विच लिबरल किस्म के लोग ने, यूरोप नूं क्यों चंगा कहंदे ने, उत्थे बड़ा निज़ाम बड़ा बेहतरीन है जी, उत्थे सड़कों के रूल, उत्थे मार्केटां के रूल, उत्थे ये रूल वो साढ़े नाल वो चंगे लगते हैं। मतलब लिबरल किस्म के लोग ने, क्योंकि जेन च पैसा बह गया ना, बस जिते पैसे की छनकार चंगी नजर आवे वो चंगे नजर आ गए, जिते पैसे की रेल पेल नजर आ गई वो चंगे नजर आ गए, जिते पैसे का बड़ा निज़ाम है वो चंगे नजर आ गए। साढ़े जेन च पैसा बह गया ना, ना ना ना, एक पासे वो अंग्रेज गोरे शोरे सारे एक पासे सारे इकट्ठे हो जाना है, सारे ही उन्होंने फिर मालो दौलत, सारी ऐशो इशरत, सारी उन्होंने अयाशियां, सारा उन्होंने निज़ाम, सारा सिस्टम एक पासे हो जावे, लेकिन एक पासे ईमान की दौलत लैके बंदा कखां की कुल्ली च बैठा ना, तो यह भी अफजल है। कखां की कुल्ली वाला अफजल है कि ईमान की दौलत इनके कोल मौजूद है ना। वो तो सारे दे सारे फारिग ने, वेले ने, जिन्हें समझ आ गया कि सुभान अल्लाह। कादियानियत, जो कादियानी हैं, मिर्जाई हैं, वो ईमान की जो बुनियादी चीज़ है उसमें से खत्म नबूवत के इनकारी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी आप दे आखिरी नबी होन दे इनकारी ने, जिन्हें मर्दी कलमे पढ़ पढ़ के विखावें, जिन्हें मर्दी कुरान पाक पढ़ के विखावें। बल्कि अगर कोई बंदा गैरत वाला मुसलमान खड़ा होवे ना,
ते जेड़ा कोई मिर्जाई साडे सामने खड़ा होके कुरान पाक दी गल करे तो बंदा वैसे उन्दी धौन ला देवे, ओनू कुरान पाक नूं ते हथ लाण दी ते कुरान पाक पढ़न दी मिर्जाई नूं ते इजाजत ही नहीं है। इस वजह तो इजाजत नहीं है, तू ते किसी होर दी वही दा कायल होया पिया है। नहीं गल समझियो भी जेड़ा बंदा इस किताब तो बाद किसी होर दी वही दा कायल हो जावे, किसी दी नबूवत दा कायल हो जावे, किसी दे उत्ते फरिश्तियां दे नाजिल होण दा कायल हो जावे, ओनू की हक हासिल है भी ओ कुरान पाक नूं उठावे ते कुरान पाक दे विचों दलीलां सानू विखावे जा, ओनू कोई हक हासिल नहीं है। वो अपनी लैके आवे, जो कुछ उनके मिर्जे ने बकवासात की है या कुछ उन्हें किया है वो लैके आवे, कुरान पाक दे विचों दलीलां देवन दा ओनू कोई हक हासिल नहीं है। मेरी गल समझ रहे हो? दिल ये सारी चीज़ां ईमान दी हिस्सा ने, अकीदे दी हिस्सा ने। और एक ही समझ दो भाई वो मिर्जाइत या कादियानियत जो फितना है वो साडे कोल नहीं है, खत्म हो गया ना ना, साडे आन गवांड रहिंदा है, साडे बगलगीर हुंदा है, साडे संगी यार बेली साडी महफिलां विच, साडी मार्केटां विच, साडे महल्लां विच, साडी मसाजिद विच, साडी महफिल हर जगह ते ये वाला जरासीम मौजूद है। इहदे तो अखा बंद ना करो, ना अपने बच्चों इहदे तो इस मसले तो दूर रखो। फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला आपने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा इस दौर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी खत्म नबूवत दा काम करेगा, उनकी कंड ते मदीने वाले दा हाथ हुंदा है। करके तो वेखो, और असा तारीख च पढ़ के वेख्या, हाँ असी मुशाहिदा कर चुके हैं, असी तजर्बा कर चुके हैं कि जेड़ा भी आलमे दीन खत्म नबूवत ते काम करदा अल्लाह पाक नूं इज्जतां बड़ियां देंदा है। अल्लामा खादिम शाह रज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला आपने खत्म नबूवत ते काम किया, नमूस रिसालत ते आपने काम किया, और ऐसा काम किया कि दुनिया हैरान रह गई है। दसो फिर मालिका ने इज्जत आ फरमाई कि नहीं बात? क्यों जी? 2.25 करोड़ बंदा सी आप दे जनाजे विच, क्यों जी? 2.25 करोड़ आप बंदा सी आप दे जनाजे विच, मुंह ना कहना सौखा है। और ये वाली भी वो अकाउंटिंग है जी कैमरे विच आई हुई है, या एजेंसियां ने या दूजे इदारे ने जो गिन के दसिया भी इतने एरिए दे विच या अगर आवाम इकट्ठी हो जाए तो इतनी आवाम बनती है, 2.25 करोड़ आवाम, ये तो जी अकाउंटिंग दे विच आई है। जी अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते भेजे ने, फिर उन्होंने तो शुमार ही कोई नहीं, क्यों? ये तो जो नजर में आए ने। ते अल्लामा खादिम शाह रिजवी साहब कौन सन? सदर सन मुल्क पाकिस्तान के, वजीर आजम रहे ने, वजीर आला रहे ने, की ने गल बस एक खरी गल करते सन, बस उन्हें जाना उन्हें माना, बस लचक नहीं सी लेंदे भी नहीं थोड़ा जिहा इनू भी मनो ना, नहीं इनू क्यों मनो, जिन्नू मनना है हुजूर की वजह तो मनना है। हाँ उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, इस वजह तो फिर होया कि लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान किया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमा गए कि बस अपना सब कुछ जो है मरकज और अपनी तवज्जो सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात नूं कर लो, ईमान की इंशाअल्लाह कमी नहीं आवेगी। अपने बच्चों को बचा के रखो, चुकन्ने होकर रहो, मिर्जाइयत के हवाले नाल, कादियानियत के हवाले नाल ये शुगल नहीं है, ईमान की बर्बादी हो वैसी। अगर कोई एक भी साडी औलाद दे विचों एक बंदा साइड ते निकल गया, असा क़यामत वाले दिन सरकार नूं की मुंह दिखावांगे? असी अपने बच्चों को कंट्रोल ही ना कर सके, असी पैगाम ही ना दे सके। एक मरतबा दिलो को सुभान अल्लाह एक गल निकली, मसला निकलिया जी इस गल तो कि मुनाफिकीन सब कुछ मनदे है लेकिन हुजूर दे इनकारी है, मालिक ने सब कुछ उन्होंने इनकार कर छड़िया, पर मैं थोड़ा अल्लाह ते ईमान नहीं रहा और यौम आखिरत ईमान भी ना रहा जी। अगली गल सुनो जी आखिरी, और फिर उस बाद आप दुआ करनी। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, नहीं आखिरी 2 गल्लां, आखिरी 2 गल्लां मेरे सामने ने, वमन यकुनि शैतानु लहु करीनन फसा करीना, फरमाया कि फिर इन्हां दा साथी जिहड़ा वो शैतान है। जिहड़ा बंदा रियाकारी ते निकल गया ना, रियाकारी दे राह ते चल पिया, ते या फिर जिहड़ा माल खर्च करदे ने वो भी रियाकारी वास्ते, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनकार कर छड़िया, फरमाया कि इन्हां दा फिर साथी शैतान है, ते शैतान बहुत बुरा साथी है। इनदे तो साबित हुआ मसा निकलिया, अल्लाह जिंदे ते खैर करे ना फिर अल्लाह उन्हें साथी भी चंगे देंदा है, क्यों जी? अल्लाह जिंदे ते मेहरबानियां करे ना अल्लाह फिर उन्हें संगत भी चंगी देंदा है। इनदे तो साबित होंदा है, किसी ने चेक करना होवे ना कि बंदा किदां दा, इनदे ते खैर वाला है, ये भलाई वाला है, रब दे करम नवाजी वाला, फिर उनकी संगत चेक कर लो। जे उनके यार चंगे ने, बेली चंगे ने, उनकी उठक बैठक चंगी है, महफल चंगी है, तो समझो मालकां दी मेहरबानियां विच है। ते जे उनका उठना बैठना भैड़िया लोगों नाल, शराबियां नाल, कबाबियां नाल, बदकारां नाल, जानियां नाल, इस किस्म के लोगों नाल अपनी फिक्र करे मैं किते अपनी ईमान बर्बाद ना कर पावां, मेरे ते मालिक नाराज तो नहीं। अगर मालिक राजी होंदा तो मैं अपने नेक बंदियां दे विच बिठांदा, मैं हाफिजां दी सोबत विच बहंदा, कारियां दी सोबत विच बहंदा, उलमा दी सोबत विच बहंदा, नेका बंदियां दी सोबत विच बहंदा। नेका बंदियां दी सोबत साबित करदा है रब दी मेहरबानी नूं। गल दी समझ आ गई जी?
अच्छा जिन्होंने नेका बंदियां दी संगत मुयसर हो जावे, नसीब हो जावे, समझो इंदे ते रब दा करम हो गया, इंदे ते रब दा। हुण तुसीं दसो सहाबा दी अजमत नूं की कहिए जिन्होंने नबी दी संगत नसीब हुई है। सहाबा दी अजमत नूं के समझांगे जिन्होंने हुजूर दी संगत नसीब हुई है। फिर सहाबा दे विचों सदीक अकबर दी आप दी अजमत नूं के समझिए जिहड़े अज तक हुजूर दे नाल हैं। ठीक है ना, अज तक उन्हां दा शुरू तो लैके आखिरी दम तक, अज तक, फिर क़यामत तक हर जगह ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी संगत विच ने। सदीक अकबर दी अजमत तो फिर कुर्बान जाइए, दिलवा को सुभान अल्लाह। ए मसा निकला जी वमन यकुन शैतान लहू करीनन फसा करीना। फरमाया फिर जो रियाकार है उनका फिर संगी भी शैतान ही है, उनका साथी शैतान है तो बुरा उन्हां दा साथी है। वमाजा अलैहिम, अल्लाह पाक ने शाह फरमाया उन्होंने की हो जाना सीगा जो सही मुसलमान होंदे तां। क्यों जी, यह बड़ा प्यारा जुमला है, उन्होंने की हो जाना सीगा। ये जुमला इंदे तू उन्हां लोगों का रद्द हो गया जिहड़े लोग जबरीए ने। जबरीए ये भी एक फिरका है कि भला जबरीए, एक ने कदरीए, जबरीए, परवेजीए, ये सारे फिरके ने साढ़े मतलब जो मशहूर है वो तो इंज है ना जी, ए भाभी है, देवबंदी है, शिया ते सुन्नी, इंज करके ना इन्हां दे विच लुके हुए ने। कदरीए भी जबरीए भी। जबरिया एक मतलब नजरिया है। वो लोग कौन ने जड़े इस चीज़ के कायल हैं कि इंसान जड़ा महज मजबूर है, इंसान दे कोल कोई इख्तियारात नहीं, फुली तौर पर टोटली तौर पर तकदीर गालिब होंदी है। बस जिमें अल्लाह चाहता है अगू इंसान उवें करता जाता है, इंसान कोल कोई इख्तियारात नहीं, इंसान महज मजबूर है। एक जबर उन्हां दा नजरिया है। इनके तो फिर वो साबित की करना चाहते हैं, लिहाजा चंगा काम होवे इनका जिम्मेदार भी इंसान को नहीं, जिंदे कोल भैड़ा काम हो जाए तो यदा जिम्मेदार भी कोई नहीं है, यह भी चुकना चाहते हैं। मतलब गुनाह कर लवे इंसान, वो कहते साड़ी इहदे कसूरवार असीं कोई नहीं है, ये सब कुछ मालकां दे खाते ही है। ये नजरिया है, इन्होंने कहते हैं जबरीए। इस आयत जबरियां दा रद्द होंदा पिया है। अगर इंसान महज मजबूर होंदा ना, महज मजबूर होंदा तो फिर मालिक यह गल ना इरशाद फरमांदा वमाज अलैहिम, और तुहानू की हो जाना सी जे तुसीं भी मान ले आंदे तां। है क्यों एक गल उन्हां नाल होंदी पई जे अगों बाइख्तियार खड़ा है। गल समझ आ रही है? जो बाइख्तियार खड़ा है, गल उहदे नाल होंदी पई है। जे महज मजबूर होंदा ना जी कल, तो फिर मालिकां ने डंडे नाल सीधा कर लेना सी, चल भाई सीधे हो, फिर गल ही होर होनी सी। महज मजबूर इंसान नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को बहुत सारे इख्तियारात दिते ने, कुफर और ईमान, फिस्क, फजूर और तकवा, परहेजगारी, इस मामले में इंसान को इख्तियारात ने। हाँ, इन सारे रस्तियां नू रब्बे करीम ने वाज़ेह कर छोड़िया। ऐ सिराते मुस्तकीम जे, ऐ पड़ा रस्ता जे, दरमियान च खड़ा करके मालिक ने इख्तियार दे छड़े ने, अगे उनको अपनी मर्जी करके इधर जाना है। भाई गल समझ आ रही है? लिहाजा वो वाला जो जबरिया नजरिया है कुरान मजीद की आयत नाल उधर रद्द होंदा पिया। एक मरतबा दिलो आखो सुभान अल्लाह। फरमाया की सी इन्हां नू लौ आमानो, अगर ईमान ले आंदे बिल्लाहि अल्लाह थे वल यौमिल आखिर, की इन्हां ते क़यामत टुट जांदी, की मुसीबत आ जांदी। यानी होर पंजाबी च झटके लगे, इन्हां नू के दर्द हुंदा जे ईमान ले आंदे, की पीड़ आई, के तकलीफ आई जे सच्चे मुसलमान हो जांदे। सहाबा इकराम सच्चे मुसलमान को मौजूद ना आए, ए मुनाफिकां नू मालिक इरशाद फरमा रहे। लो जी ओही गल साडे वास्ते है, की हो जांदा जे उलमा हक बयान नहीं कर देता। क्यों जी बैठे हो कि वागे हो जी? की हो जांदा जे बंदा मुसल्ला रसूल ते बैठ के ते खरी गल करे। वध तो वध आई कुछ हो जाना सी, नमाजी नाराज हो जाते, वध तो वध आई कुछ होना सी ना, महल्ले वाले नाराज हो जाते, वध तो वध आई कुछ होना सीगा ना, इंतजामिया नाराज हो जाते, मसीह तो मौलवी साहब की छुट्टी हो जाती, वध तो वध आई कुछ होना सी। आई की होना सी तुहानू होए जे तुसी हक बयान कर देता। सिर्फ इसे वजह तो अपनी बोझ दिली छुपाने वास्ते मौलवी साहब ने उठ के काम करना पैना, मेहनत करनी पैनी। मौलवी साहब ने कदे जिहाद की गल भी नहीं की। क्यों जी? हाँ, सिर्फ अपनी तकरीर चमकाने वास्ते, वाह वाह कराने वास्ते, विचों गज़वात दे विचों कुछ गल्लां नबी पाक दे मोजज़े, नबी पाक दी शान बयान कर छड़ी, लेकिन महज वो भी शान बयान वास्ते, लेकिन तलवार दी नफी की है। की हो जाना सी पीरां नू जे अपने मुरीदां नू नाल लैके हक वास्ते खड़े हो जाते तां, लेकिन हक वास्ते खड़े होने वास्ते पीर और तैयार नहीं है। मेरे मुरीद थक ना जान, मेरे मुरीद नाराज ना हो जान, साढ़े आस्थाने का निज़ाम खराब ना हो जाए, मेरे मुरीद टुट ना जावन,
ऐ साड़ा सिलसिला बड़ा बेहतरीन बनया होया। एक पीर साहब नाल मेरा पाला पै गया, पीर साहब नाल 2 नंबर पीर नाल। मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ के ना, अच्छा मैनू टाइम नहीं सी देंदे पे, साडे पिंड दे विच आए सन, साडे पिंड च मुरीद आए, मैं पिंड दे इमाम मास्टर सी ते वो जो चंद एक लोग जिहड़े मेरे नाल प्यार करदे सन, मेरे नमाजी, वो कहंदे ने जी असीं बयान अपने अलामा साहब दा करवाना है। पीर साहब तुहाडे आ रहे ना जी, सानू दावत दित्ती ना जी, साडे अलामा साहब नूं सिर्फ 15 मिनट दे दो, बाद तुसीं जो मर्जी आदा करदे बंदे जी, 15 मिनट साडे अलामा साहब नूं दिओ जी। वो बेली को मन गया। अच्छा वो जो टाइम आ गया, वेला आ गया, मैं कुरान पाक दी एक आयत पढ़ी, आयत मैं सिर्फ वो पढ़ी जिंदे च ईमान वालियां दी निशानी बयान की थी, सुनावांगा मैं तुम कितने याद और पूरी तफसीर ना सुनावांगा। वो आयत पढ़ के ना तो जो मैं पूरी वजाहत की ना बयान किया, बयान करने तो बाद असा अल्लाह हाफिज करके टोर गया। मैं लो जी हुण तुसीं उन्हें कोई थोड़ा बहुत ना महफिल च नचना नुचना सीगा, असा फिर उठ के साइड ते हो गया। मैं चलो जी हुण तुसीं भावें डांस करो भावें नचो, आज जो मर्जी नाल जिक्र करना, जिक्र करके नाल उन्हें डांस करना आया, मतलब एक काम उन्हें करना सी, असा उठ के साइड ते हो गए। लेकिन जो असा गल करके टुर गया ना, लोगों के ज़हन च गल बह गई है, गल मैं कुरान पाक दी आयत पढ़ के दूजी गल ही नहीं की थी, मैं कहा आयत है जी। अच्छा वो फिर किसी ने पूछ लिया हजरत साहब को मेरे तो बाद उठने तो बाद, हजरत साहब ये जो जिहाद की बात है, तुसीं कहते जिहाद की गल नहीं की थी, उन्हें आराम ने कह छड़े, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड मौजूद। उन्हें कहा भाई असी तो दरवेश बंदे, असी तस्बीह वाले बेली, असी तो दरवेश बंदे हाँ, तस्बीह वाले बेली हाँ, तलवार की गल असी नहीं कर सकते। क्यों जी? उन्हें ऑन द रिकॉर्ड उन्हें बयान दे दिता जी। ए पीरां दा हाल है। लेकिन सवाल यह होंदा है वो केड़ी पीरी है भी जी मौला अली करम अल्लाह ताला वजल करीब उन्हां दे दर तो हट के होवे। मौला अली पाक ते शेरे खुदा बने तलवार नाल है, क्यों जी? तस्बीह नाल ते मौला अली पाक शेरे खुदा नहीं बने तस्बीह नाल, क्यों जी? मौला अली पाक तो वध के तस्बीह कौन जानदा है यार? मौला अली पाक तो वध के जिक्र कौन जानदा है यार? मस्जिद कूफा दे विच मौला अली पाक तशरीफ फरमा सन। मौला अली पाक उदों नमाज का टाइम हो गया जी, कई ऐसे नमाजी भी बड़े ना आते आप फन्ने खां समझते हैं। मौला अली पाक शेर खुदा, आप तो बड़ा नमाजी कोई नहीं है, ठीक है, आप तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार कोई नहीं है, आप मस्जिद में तशरीफ फरमा, नमाज का टाइम हो गया तो आपको मतलब गलबात कर रहे सन लोगों के नाल। एक बंदा उठ के आके, शायद मुअज्जिन ही सीगा, उठ के आके मौला अली पाक को कहने लगा हुजूर नमाज का टाइम हो गया, और आपने इग्नोर किया, चला हो गया। तू दसना अली नमाज का टाइम हो गया है, तेरी नींद पे बारी मौला अली पाक ने नमाज जो है, मौला अली पाक ने तो नमाज सरकार दी नींद तो कुर्बान कर छड़ी है। नमाज की अहमियत और नमाज की हकीकत मौला अली पाक तो बाद के कौन जानता है यार। और वो फिर आ गया कहना हुजूर नमाज का टाइम हो गया, सरकार ने फिर नजरअंदाज किया। जो फिर आया ना तो फिर मौला अली पाक ने ऐसा गल करी ना, सत नाराज थी जाते हो, मौजूद है मौला अली पाक दा फरमान। जो फिर आया नाल की हुजूर नमाज टाइम, फरमाया इन्हें कुत्ते बिठाओ, इन्हें सब नमाज दसनी है। मौला अली पाक ने इन सख्तियां शाह फरमाए। ते मौला अली पाक तो वध के केड़ी पीर सानू तस्बीह दसन लग्या है? एक हदीस पाक सुनो जी, बस दिल वाको दा सुभान अल्लाह। गज़वाए खंदक, बार खंदक होती पई है तो बिल्कुल ठंडा मौसम है, कोरा पैंदा पिया ते रात कोरा पैंदा है ते बाहर काफिरां ने आके मदीने नूं घेर लिया, अंदर दाखिल ना हो सके, खंदक खोदी है ना, अंदर सहाबा किराम तशरीफ फरमान, उन्हां काफिरां दी जुरत हिम्मत ना पैंदी पई अगा लंघन, अगर खंदक ऐसी खोदी पई सी। सैड़ा तो फिर पहाड़ सन, चौड़ी खंदक खोदी, गहरी खंदक खोदी, ना विचों लंघ के आ सकदे सन, ना घोड़ा क्रॉस कर सकदा सी। लेकिन उन्हां दे विचों एक बंदा बड़ा दलेरा सीगा, काफिरां दे विच बड़ा दलेरा बंदा सी, बहादुरा, बड़ा जंगजू सी। उन्हें जरा घोड़ा पिछू लगा के ना जी, ते उन्हें स्पीड मरवाई ते नेड़े आके जंप लवाया तो लंघ गया, कल्ला ही लंघ गया। एक होंदा ना कोई 10-20 बंदे नाल लैके आया, अंदाजा करो कितना बहादुर सीगा कि अगा कल्ला ही लंघ गया ते अगा ते फिर सहाबा किराम तशरीफ फरमा सन ते आपस में फिर दुश्मनी है ना जी, आपस दुश्मनी है ते कल्ला ही दुश्मनां दे विच आके खड़ा हो गया। मैं तो दसना चाहना कितना बहादुर है बंदा, फिर वापस जाने वास्ते नहीं आया, पक्का पक्का आ गया जी, ते बड़ी बहादुरी करके जुरत करके पार लंघ गया। ते या पार लंघ गया ना जी, आंदे उन्हें सारे साहबा नूं अल्लाह दे नबी तशरीफ फरमा ने ते सारे साहबा दा मुखातिब होकर ना आंदे उन्हें एक जुगत मारी, ताना मारिया, आओ जी तुहाडे विच जिहड़ा जन्नत जाना चाहता आओ,
तो मैं जन्नत पहुंचावा। सारे ललकार छड़िया उन्हें, मतलब हुजूर जन्नत की गल्लां करदे सन, मुसलमान जन्नत की गल्लां कहते तुहानू जन्नत जाने बड़ा शौक है ना, आओ तुहानू एक एक करके मैं जन्नत पहुंचावा। इतनी बड़ी उन्हें ललकर मारी आके। हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा सन, सहाबा किराम भी मौजूद सन। चाहिए तो यह सीगा फिर ना, सरकार फरमांदे नहीं नहीं भाई तू तो बड़ा जुरत वाला बेली है, असी तो तस्बीह वाले बेली हैं, असी मुसल्ले वाले बेली हैं, असी तुहानू की कह सकने हैं, तुसीं जनाब जनाब मेहरबानी थोड़ी। सरकार इंज इरशाद फरमांदे, बल्कि सरकार ने फरमाया साहबा जवाब दो भाई। सुभान अल्लाह। मैं कौन जो जवाब देवेगा? जो सरकार ने इंज इरशाद फरमाया मौला अली शेर खुदा खड़े हो, अर्ज की तो हुजूर मैं जवाब दे। सरकार ने फरमाया जवाब। जो मौला अली पाक तुरन लगे ना तो सरकार ने बुला लिया, फरमाया अली मेरी गल सुन। हुजूर दे कोल आ गए। इत्थे यह भी बंदा सीगा, सरकार फरमा छड्डे अली नहीं नहीं तू ना जाया। इत्थे वाकई 1000 बंदे छड़ लेंदा सी, बंदा 1000 बंदे वास्ते बड़ा सीगा, बहुत तेज तराज हा, ठीक है जी। अमर इब्ने लुद जैसा सीगा, बहुत तेज है। वह आया खड़ा सी सामने, ते सरकार फरमाते नहीं नहीं अली तू ना जा, तू ते मेरा दामाद है, तेरे घर मेरी बेटी है, फिर मेरी बेटी बेवा हो जाएगी, तेरे जे बच्चे ने मेरे नवासे हो यतीम हो जाएंगे, तू ना जा कोई होर जा, ठीक है ना, कोई होर जावे ते चास। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपने ऐसा कोई मना नहीं फरमाया, लेकिन पीर और अपने पुत्रों अगे नहीं आने देंगे ना, ना मेरा पुत्र किदे चोर ना जावे, मेरा किदे दामाद ना टुर जावे। मौला अली पाक खड़े अर्ज की हुजूर मैं जवाब देना। सरकार ने फरमाया ठीक है। बुलाया, करीब बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपने खुद सरकार मौला अली पाक दे सिर ते इमामा बनया। सुभान अल्लाह। हाँ आज सिर ते इमामे दस्ताना बनी दी ने भी किसी काम ते बननी चाहिए, एवं ना बनी फिरे बंदा क्यों जी, आ किसी गल ते दस्तार बनी वे। पर मैं अली पाक दे सिर ते मौला सरकार ने खुद इमामा बनया। फिर जान लगे सरकार ने खुद अपनी तलवार अता फरमाई, पर मैं तलवार लै ये तो दरवेश को पीर कहना असी तलवार वाले हाँ ही नहीं, असी तो तस्बीह वाले बेली हाँ। मौला अली पाक तलवार ली थी, जाके अखा चखा पा के सरकार ने गल की, जो सामने आ गया ना तो उन्हें पहचान लिया। कहने लगा तू अबू तालिब का पुत्र है? आप जवान सन? आपने फरमाया हाँ हाँ। वो कहने लगा मैं ना तेरे अब्बे ना मेरे बड़े जराने सन, बड़े तल्लुकात सन, ते तू चला जा, मैं तेन मारना नहीं चाहता। वो कहने लगा ते मौला अली पाक फरमान लगे तू मारना नहीं चाहता, मैं तेन छड़ना नहीं चाहता, तू सीधा हो। क्यों जी, जो मौला अली पाक ने इंज गल की ना तो उन्होंने बड़ा गुस्सा लगे, कहते इन्हें मैनू केड़ी गल कर। मौला अली पाक ने फिर ललकर मार के इरशाद फरमाया, पर मैं गल सुन, मैनू पता चलिया तू तेरे सामने जेड़ा बंदा को 3 गल्लां करना, 3 गल्लां विच तू एक गल लाजमी मान लेना है। मैं भी तेरे सामने 3 गल्लां करना, एक गल मान ले तेरे वास्ते भलाई। वो कहने लगा दस केड़ी गल? आप फरमान लगे सब तो पहली गल ये है भी आ कलमा पढ़ के मैं नबी दा गुलाम बन जा, मुसलमान हो जा। कहना ओए होए होए आ तू केड़ी गल कर छड़ी, तू तो मैं नक लान लगा है। आपने फरमाया दूजी गल है फिर जेड़े कदमां ते आना वापस उस कदमां दौड़ जा, भज जा, ते तेरे वास्ते भलाई। वो कहने लगा नहीं नहीं मैं तो फिर जीन जोगा रहना ही नहीं है, मैं मैदान छड़ के वापस टुर गया, ऐ भी नहीं हो सकता। मौला अली पाक फरमान के जी ऐ भी नहीं तो भी नहीं, फिर सीधा हो आ, फिर मुकाबला हो जा, फिर सीधा हो जा। क्यों जी ऐ फिर हुन तस्बीह वाले बेली किधर गया जी? मौला अली पाक ने थले ला लिया, फरमाया मुकाबला हो गया। वो भी बड़ा बहादुर सी, इधर शेर खुदा सन। जो मुकाबला हो गया सहाबा इकराम देख रहे सन, अल्लाह के नबी भी देख रहे सन मंजर, आपस दे विच लड़ाई हुई, इतनी तलवार चली, इतनी तलवार चली, दोनों इतना लड़े कि गर्दो गुबार मिट्टी उड्डी, घट्टा उड़िया, दोनों उस घट्टे दे विच लुक गया, छुप गया, नजर नहीं आते, लेकिन तलवारां दे चलन की आवाज आ रही है। सहाबा परेशान सन कि जो अगला वो लड़ रहा है वो भी माड़ा नहीं सीगा, लड़न दे मामले विच बड़ा जंगजू सी, बड़ा तेज तराज आ, शातर आ इस मामले दे विच। लेकिन इदू शेर खुदा सन। सहाबा कराम दे मतलब क्लास फैलू कह लो, सहाबा कराम दे पीर भाई सन, सहाबा कराम दे यार सन, मौला अली पाक दे नबी पाक दे दामाद सन। ते सहाबा परेशान सन, देखो क्या बनता है, गट्टा उड्या होया, गट्टे दे विच दोवें लुके हुए ने, लेकिन तलवार की आवाज आ रही है, सहाबा परेशान बैठे ने, सरकार भी देख रहे ने। इस दौरान नबी पाक ने सहाबा कराम ने फरमाया ऐ सहाबा ये कौन लड़ रहा है? अर्ज की थी हुजूर अली लड़ रहे हैं। फरमाया अली नहीं कुल्ले ईमान लड़ रहा है। उत्ते सरकार ने फरमाया कुल्ले ईमान। गल समझ आ रही है? आ तलवार ते कुल्ले ईमान दा लकब मिलया, तस्बीहां ते नहीं लभदा। गल समझ आ? ये तस्बीह खड़का के सानू पीरी मुरीदी दस हुए। हुन मौला अली पाक उदू कट्टा उड़िया होया, तलवारां दी आवाज आ रही, बंदे नजर नहीं आ रहे, लेकिन सहाबा देख रहे पता नहीं के बंदा। अचानक तलवारां दी आवाज रुक गई, नजर नहीं आ रहे।
कट्टा उड़िया साहबा किराम होर सहम गए, पता नहीं क्या बने होना है। जो कट्टा उड़िया तलवारां दी आवाज रुक गई, बीच एक और आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की आवाज आ गई। साहबा खुश हो गए कि साडा अली जिंदा है, अली सलामत है। फिर घट्टा जो बह गया ना तो मौला अली पाक ने अंज साफा चाड़िया था, आप टुर पे। आपने साफा चाड़िया तो मौला अली पाक वापस, मौला अली पाक खुद इरशाद फरमांदे जो मैं हुण वापस टुरिया ना ते सरकार दे चेहरे ते जो मैं नजर पाई, सरकार ते पहले बड़े हसीन हैं, सरकार पहले बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन आज जो ये शान अली पाक वापस आंदे टुरदे वेख्या ना ते सरकार दी अखां चमक रही सन, सरकार दे चेहरे ते बड़े खुशी दे असरात सन। हुजूर राजी हो गया तो समझो अल्लाह पाक राजी हो गया। ए इस्लाम जी ए गल्लां बातां आज मालिक ने शब माजा अलैहिम होए तो सच्चा मुसलमान हो जांदा ते तैनूं की होना सी। हां मौलवी हो उलमा अगर हक बयान कर दे तो की हो जाना सी यार, और पीर तुसी हक दे नाल खड़े हो जांदे ते की होना सी, मुरीद नाराज कुछ नहीं सी होना, ना बंदा मर जांदा ना बंदा दुनिया तो खत्म हो जांदा है, कुछ नहीं होंदा, अल्लाह तबारक व तआला दी मदद नाल होंदी है। लेकिन आओ हक दे नाल खड़े हो जाओ, बस गल करो हक की गल करो, खड़े होना ते हक दे नाल खड़े होना, हक वालें दे नाल खड़े होना, हालात जैसे भी होन लेकिन खड़े होना हक दे नाल। इंशाअल्लाह दुनिया च भी भलाई होगी, आखिरत च भलाई होगी। अल्लाह पाक थोड़ी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अफजल